प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के धनुष भंग के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए हम आगे के पदों का अध्ययन करते हैं। उनके अगले पद हैं, रामहि प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए। तो इस पद की व्याख्या करने से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने पहले पद की व्याख्या में बताया है। तो इसलिए यहाँ हम इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य का ही अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। रामहि प्रेम समेत लखि सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कहै बिलखाय। रामहि यानी राम को, प्रेम स्नेह लखि यानी वात्सल्य भाव से देखकर, बिलखाय, बिलखाय का मतलब बिलख कर या रोकर। यह उस समय का वर्णन है जब श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को उठाने के लिए मंच पर आते हैं तो सीता की माता सुनैना देवी अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। वह श्री राम के सौंदर्य को देखकर अत्यंत मुग्ध हैं और चाहती भी हैं कि सीता का विवाह श्री राम के साथ हो जाए, किंतु वह उनके सुकुमार और कोमल शरीर को देखकर चिंतित हो उठती हैं कि जिस शिव धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला भी ना सके उसे सुकुमार राम भला कैसे उठा पाएंगे। उनकी इसी व्याकुलता का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। श्री राम को मंच पर आया हुआ देखकर सीता जी की माता उनकी कोमलता और सौंदर्य पर मुग्ध हो उठती हैं और उन्हें बड़े ही वात्सल्य भाव से देखने लगती हैं और फिर अपनी सखियों को अपने पास बुलाकर स्नेहवश बिलख कर अर्थात विलाप करती हुई सी अपने मन की व्यथा को इस प्रकार कहने लगती हैं। सखी सब कौतुक देखनिहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाहि, ए बालक असिहठ भल नाही। कौतुक, कौतुक का मतलब खेल या तमाशा, देखनिहारे यानी देखने वाले हैं, कहावत अर्थात कहलाते हैं, हितु, हितु का मतलब है हितैषी, बुझाई, बुझाई माने समझाकर, असिहठ यानी ऐसी हठ, भली नाही अच्छा नहीं है। सीता जी की माता अपनी सखियों से कहने लगी कि हे सखी, यहाँ उपस्थित सभी सभासद जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये सभी केवल यहाँ तमाशा देखने वाले हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को जाकर यह नहीं समझा रहा कि राम जैसे सुकुमार बालक के लिए धनुष उठाने की आज्ञा देना ठीक नहीं है। आशय यह है कि जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा हिला तक ना सके, उस धनुष को उठाने के लिए विश्वामित्र का राम को आज्ञा देना और राम का धनुष उठाने के लिए चल देना किसी तमाशे जैसा नहीं है। इसीलिए वह कहती है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। बाण, बाण का मतलब यहाँ बाणासुर से है। चापा, चापा का मतलब धनुष। भूप, भूप माने राजा। दापा, दापा का अर्थ होता है दर्प या घमंड। कर, कर माने हाथ। बाल मराल, बाल माने बच्चा और मराल का मतलब हंस होता है, तो इसलिए इसका अर्थ होगा हंस का बच्चा। मंदर, मंदर यानी मंदराचल पर्वत, यह उस पर्वत की बात हो रही है जिस पर्वत की मठानी बना करके समुद्र मंथन किया गया था। इसीलिए रानी आगे कहती हैं कि जिस धनुष को
उसकी कठोरता और गुरुता के कारण रावण और बाणासुर जैसे वीर इसे छू तक ना पाए और सभा में उपस्थित सारे राजागण इसे उठाने का घमंड करके अपनी हार मान चुके हैं। उस धनुष को राम जैसे सुकोमल राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। भला कहीं हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात जैसे हंस का बच्चा मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर नहीं उठा सकता, उसी तरह राम जैसे सुकोमल राजकुमार भला शिवजी के कठोर और भारी धनुष को कैसे उठा सकते हैं। रानी कहती हैं, भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। सयानप, सयानप का मतलब चतुराई या समझदारी से है। सकल का मतलब संपूर्ण या सारी। सिरानी यानी समाप्त हो गई या ठंडी पड़ गई। विधि गति यानी भाग्य या विधाता की गति। तेजवंत यानी तेजस्वी। लघु, लघु माने छोटा। अगनीय, गनी का मतलब गिनना यानी छोटा गिनना। रानी सुनैना राजा जनक को उलाहना देती हुई कहती हैं कि ये तो बड़े समझदार और ज्ञानी समझे जाते हैं, अतः कोई विश्वामित्र को समझाए या ना समझाए, किंतु इन्हें तो समझाना ही चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आज इनकी भी सारी समझदारी समाप्त हो गई है। हे सखी, उस विधाता या भाग्य की गति कुछ जानी नहीं जाती। वह पता नहीं क्या चाहता है। इस पर वह चतुर सखी अत्यंत मधुर वाणी में बोली कि हे रानी, तेजस्वी व्यक्तियों को छोटा होने पर भी कभी छोटा नहीं गिनना चाहिए। वह कहती है, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेव सुजसु सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कुंभज, कुंभज का मतलब है घड़े से उत्पन्न होने वाले, अर्थात अगस्त्य ऋषि। सिंधु, सिंधु का मतलब समुद्र। सोसेव, सोसेव का मतलब सोख लिया। रविमंडल यानी सूर्य मंडल या सूर्य का घेरा। त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब तीनों लोकों का। तम माने अंधकार। रानी की वह चतुर सखी अपनी बात को उदाहरण देती हुई स्पष्ट करती है कि कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से अगस्त्य मुनि और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने सारे समुद्र को सोख लिया था, जिसका सुयश आज भी सारे संसार में छाया हुआ है। इसी प्रकार सूर्य का घेरा देखने में तो अत्यंत छोटा लगता है, किंतु उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इसलिए हे रानी, तेजस्वी पुरुषों को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु है, प्रस्तुत पद में जनक की रानी सुनैना के अंतर्द्वंद्व का मार्मिक चित्रण हुआ है। जिस प्रकार रानी के तर्क उनकी शंका के अनुकूल हैं, उसी प्रकार उनकी सखी के तर्क भी राम की महानता के अनुरूप हैं। भाषा, भाषा इसकी अवधि है। रस, रस में श्रृंगार रस। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, रूपक और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इन पंक्तियों में हुआ है। छंद, छंद में दोहा एवं चौपाई छंद है। और गुण, गुण में प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।